हैं। कईयों का कहना है कि इसको लेकर यह चेतावनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। इजराइल ने अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। N12 की रिपोर्ट से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध की आकांक्षाएं गहरा गई हैं। इजराइल के एक वरिष्ठ सूत्र ने स्थानीय मीडिया संस्थान N12 को बताया कि इजराइल ने अपना सुरक्षा अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकारियों को आशंका है कि अमेरिका जल्द ही कोई बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर किसी बड़े हमले से पहले कहीं ज्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालात कभी भी तेजी से बदल सकते हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां संभावित क्षेत्र प्रतिक्रिया और जवाबी हमलों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो ऐसे में उसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में बाकी देशों पर भी इसके असर पड़ने वाले हैं। सुरक्षा हालात बिगड़ सकते हैं। इस बीच तेहरान की ओर से भी लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें हालात और संवेदनशील होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और क्षेत्र सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि क्या ये केवल दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर मध्य पूर्व में एक नए संघर्ष की दहलीज पर अमेरिका और ईरान खड़े हुए हैं। आने वाले घंटे और दिन इस घटनाक्रम की दिशा तय कर सकते हैं। वैसे में क्या ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है? क्या अमेरिका किसी बड़ी कार्रवाई को लेकर तैयारी कर रहा है? क्योंकि इजराइल हाई अलर्ट पर है और इजराइल का हाई अलर्ट पर होना साफ स्थितियों को दर्शाता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां इजराइल ने हाई अलर्ट बढ़ा दिया है, तो क्या अब ईरान पर खतरा मंडरा रहा है? क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है? इसी को लेकर जो है सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है मध्य पूर्व में, जहां इजराइल ने अपने सुरक्षा को बढ़ाया है। N12 की रिपोर्ट में इजरायली सूत्र का यह बड़ा दावा किया गया। आशंका जताई गई कि अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। सूत्र के मुताबिक ट्रंप किसी बड़े सैन्य कदम के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। जहां अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है। इजराइल संभावित क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए सतर्क नजर आ रहा है, जहां मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में इजराइल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और वैश्विक स्तर पर इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए रखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ने अपने सुरक्षा लेवल को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। यानी ईरान पर संकट मंडरा रहा है और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है। ऐसे में इजरायली सूत्रों का ही कहना है कि ट्रंप किसी बड़े सैन्य कदम के बेहद करीब है और आने वाले समय में ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालांकि आने वाले घंटे और दिन पूरी तरह से इस घटनाक्रम की दिशा तय कर सकते हैं। क्या अमेरिका की तरफ से कोई बड़े हमले किए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, इसको लेकर कोई अपडेट ऑफिशियल तौर पर अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से सामने नहीं आई। हालांकि पोस्टर वॉर भी जारी है, पोस्ट वॉर जारी है, जहां कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। इस बात की आशंका जताई जा रही है। इजराइल का इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर देना लगातार साफ जाहिर कर रहा है जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण मध्य पूर्व में बनती जा रही है। उस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अगले कुछ घंटे और कुछ दिन इस जंग की दिशा तय कर सकते हैं। तो ऐसे में N12 के रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि इजराइल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़े हमले जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिसको लेकर ईरान तो पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट पर है, लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि ईरान इसको लेकर कितना तैयार है। मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर ऐसे हमले होते हैं और भी खतरनाक बड़े स्तर के हमले होते हैं तो इसका असर जो है बाकी देशों पर भी पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा और कई और अन्य देश। मध्य पूर्व की सुरक्षा हालात पर तो पड़ेगा ही, बाकी देश जो इस तनावपूर्ण स्थिति की वजह से
काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। उन देशों को भी इसका नुकसान, इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में अमेरिका की ओर से पुष्टि का इंतजार है और देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेता है, क्या कुछ फैसले लेता है, क्या कदम अमेरिका की तरफ से उठाए जाते हैं। क्योंकि इससे पहले लगातार जो है तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरह से हमले जारी हैं और लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल की रक्षा जारी रखना अमेरिका के लिए मुश्किल भी होता जा रहा है। ईरान ने भी कई बड़ी बातें कही। कल भी ईरान की तरफ से धमकी दी गई, जहां अमेरिका युद्ध की धमकी के साथ बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया कि अमेरिका हमले तो कर रहा है लेकिन बातचीत की कोशिश भी लगातार उसकी तरफ से की जा रही है। हालांकि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल-बुदेवी ने कुवैत में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर निंदा की थी। लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और अब ये हमले रिहायशी इलाकों पर भी हो रहे हैं जहां आम जनता रहती है, नागरिक ठिकानों पर भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समूहों के द्वारा इसकी निंदा की जा रही है। तो ऐसे में अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों को भी अलर्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह आ रही है कि इजराइल तो हाई अलर्ट पर है ही, लेकिन अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है।